नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। जो हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली शब्दावलियों की सीरीज चल रही है, इसका पहला भाग अपलोड हो चुका है चैनल पे और ये आज है सेकंड भाग। जिसने पहला भाग नहीं देखा वो चैनल पे विजिट कीजिए और वहाँ से पहला भाग देख लीजिए। जो कुमाऊनी और गढ़वाली लोकोक्तियाँ करके हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी पे मैंने ये मेंशन किया हुआ है और आप पहले भाग को देख लें। छोटी सी वीडियो है, तकरीबन 15 मिनट की वीडियो है। आप एक बार सुन लेंगे तो आपको ऐसी याद हो जाएंगी वो। ये वीडियो भी हमारी ऐसी रहेगी, छोटी छोटी वीडियो रहेंगी और पेपर तक हम ऐसे शब्दावलियाँ को देखेंगे जिनको एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं और यूके ट्रिपल एस यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसको आप स्किप मत कीजिए, एक बार देख लेंगे आप, ऐसे ही आपको ये याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें वीडियो को। और देखिए आज की वीडियो। चलो कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा पहला भाग था हमने छोई तक देख लिया था, यानी कि ये छोई किसको बोलते हैं ये हमने देख लिया था। यानी कि छोली का विवाह उत्सव में वर वधु पक्ष का एक दूसरे को दी जाने वाली जो मिठाई होती है, मिठाई फल मेवे आदि, उसको बोला जाता है हम छोई। आज क्या है छोप। छोप किसको बोलते हैं? छोप बोलते हैं जब मृतक संस्कार करने वाले व्यक्ति के सिर पर पहना जाने वाला या बांधा जाने वाला कपड़ा। आमतौर पर ये सफ़ेद कपड़ा होता है। मतलब जब मृतक मर जाता है, उसके क्रियाक्रम करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसका सबसे बड़ा बेटा, तो उसके सिर पे जो सफ़ेद कपड़ा बांधा जाता है उसी को बोला जाता है, यानी कि छोप। अगला है छोलिया। छोलिया नृत्य तो आपने सुना ही होगा। ये एक प्रकार का नृत्य जो बारात के साथ चलते हुए किया जाता है। अगला है जिया रानी। जिया रानी से तो आप बिल्कुल रूबरू होंगे, आपने इतिहास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। यानी कि कतुरी की एक रानी जिसके जागर गाए जाते हैं, वो है जिया रानी। अगला है सिर पंचमी या जैम्प चमी, यानी कि जैम्प पंचमी बोला जाता है। ये होता है बसंत पंचमी, यानी कि बसंत पंचमी को सिर पंचमी बोला जाता है। इस दिन क्या किया जाता है, जो जौ के छोटे छोटे पेड़ होते हैं उनको सिर पर रखा जाता है और बोला जाता है कि आप धन धान्य हो, इस टाइप के आपके लिए आशीर्वाद दिया जाता है। अगला है झांझर। जो झांझर है ये है पैर का एक आभूषण, यानी कि ये इसको झांवर भी बोलते हैं हम। झांवर और झांझर एक ही है, इनके पैर पर पहना जाने वाला एक आभूषण। अगला है जुआड़। जो जुआड़ है ये है झोड़े का रूप, यानी कि एक सामूहिक नृत्य जो किया जाता है उसी को बोला जाता है झोड़ा, यानी कि जुआड़। अगला है ठटवाणी। जो ठटवाणी है ये है कई साबुत दालों को मिलाकर बनाई जाने वाली एक विशेष दाल जो बनती है उसको बोला जाता है हमारा ठटवाणी। अगला है ठिया। जो ठिया है ये बोला जाता है घरों में देवता पूजन का स्थल जो होता है वो होता है ठिया। चलिए अगली बढ़ते हैं, देख ले शब्दावलियाँ। डिकार। डिकार इसको तो आपने परीक्षा वाणी में भी पढ़ा ही होगा। ये है शिव पार्वती गणेश कार्तिकेय आदि जो हमारे भगवान हैं उनकी जो मिट्टियों से मूर्तियाँ बनाई जाती है उसी को बोला जाता है डिकार। और ये सावन माह के पहले दिन स्थापित की जाती है डिकार, इसको बोला जाता है डिकार। अगला है डोई या डोली। ये है पालकी। नेक्स्ट है डोर या दुबजौड़। इनकी दुबजौड़ डोर दुबजौड़ बोला जाता है। धागे से बनी डोरी जिसे स्त्रियां कुछ परों पर हाथ गले में धारण करती है वो है डोर या दुबजौड़। आपने देखा होगा एक लाल किस्म का ऐसे धागे बांधते हैं गले में। अगला है तिरमाही। जो तिरमाही है ये बोला जाता है माघ माह के प्रथम 3 दिन किया जाने वाला व्रत या तप तथा पूजा को बोलते हैं तिरमाही। अगला है दमू। दमू बोला जाता है दमामा और नरय, यानी कि याद को बोला जाता है कुमाऊनी में नरय। अगला है नाडर। जो नाडर है ये है नगाड़ा, यानी कि जो बड़ा सा होता है जिसको अकबर भी बजाता था वही है नगाड़ा, इसको बोला जाता है नगाड़। अगला है निशान। जो निशान है ये है सफ़ेद व लाल धागा जो बारात होली में एक समूह के साथ आगे चलता है, यानी कि एक लकड़ी के थैम में इसको कपड़े से बांधा जाता है, वही कहलाता है निशान। अगला है न्योली। न्योली है ये एक प्रकार का विरह गीत है जो जंगलों में गाया जाता है न्योली। पंखी। पंखी है ऊनी चादर।
अगला है पितर। पितर बोला जाता है पूर्वजों को। अगला है ये है पुछियारी। पुछियारी बोले जाते हैं जो भविष्यवक्ता जो स्त्री होती है उसको पुछियारी बोला जाता है। और पहले भाग में देखा होगा आपने एक शब्दावली आई थी जिसको बोला गया था गणतु। गणतु किसको बोला जाता है? ये चावल के दाने देखकर हमारा भविष्य और वो बताता है, इस टाइप के, उसके लिए गणतु शब्द का प्रयोग किया था, वो है गणतु। और यहाँ पे आया है पुछारी। जो स्त्री होती है वो पुछारी कहलाती है। पुतरी। पुतरी है ये है खेत में धान की रुपाई करने लगाने वाली स्त्रियां, इसके लिए जो शब्द बोला जाता है ये है पुतरी। अगला है पैट्यून या बट्यून। यह बोला जाता है विदाई, जब विदाई के टाइम पे तैयार किया जाता है उसी के लिए बोला जाता है पट्यून या बट्यून। अगला है फूलदेई। फूलदेई त्यौहार, यानी कि जो चैत्र संक्रांति का उत्सव होता है जिसमें लड़कियां देहली पर फूल डालती है और कुछ शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे फूलदेई, छम्मा दे, इस टाइप का जो शब्द बोला जाता है वो बोला जाता है फूलदेई के समय। अगला है बगवाल। बगवाल मेला, इसको तो आपने पढ़ा ही होगा। ये है श्रावण पूर्णिमा में देवीधुरा नामक स्थान जगह पर जो पाषाण युद्ध होता है वही है बगवाल, खेला जाता है वहाँ पे। अगला है बड़ी। जो बड़ी है ये है पिसी हुई उड़द और कसी हुई लकड़ी, यानी कि पेठा या मूली से बनाए जाने कर एक सूखी बड़ी बनती है जिसकी सब्जी बनाई जाती है, वही है बड़ी। अगला है बरखण। जब बलि से पूर्व जब बकरे के पीठ पर पानी डाला जाता है और वो पानी को ऐसे ऐसे हिलाता है, उसी को बोला जाता है हमें बरकण। ये इसको आप जरूर नोट कीजिएगा, कोई कुछ अलग शब्दावलियां हैं। अगला है बार बूंद। जो बार बूंद है ये है शुभ कार्य में दीवारों तथा दरवाजों पे किया जाने वाला आलेखन, इसके लिए बोला जाता है बार बूंद। अगला है ब्योल पिटार। जो ब्योल पिटार है इसको, ये क्या है, ये दूल्हा और दुल्हन की सामग्री वाला संदूर जो बारात के आगे आगे चलता है, ये है ब्योल पिटार। इसमें आदि कपड़े आदि इत्यादि रखे जाते हैं स्त्री और दूल्हा और दुल्हन के, वो है ब्योल पिटार। अगला शब्द है ये है बारसी। ये बोला जाता है वार्षिक श्राद्ध को, यानी कि जब कोई मर जाता है उसके जो मरे हुए 1 साल हो जाता है तब होती है उसकी बारसी। अगला है बिखौती। ये बिखौती है, यह बैसाख माह की संक्रांति को मनाया जाने वाला त्योहार जिसमें कई जगहों मेले लगते हैं, यानी कि वो होता है बिखौती मेला। अगला है बिरूड़। बिरूड़ क्या होता है? ये एक त्योहार होता है जो नाग पंचमी के अवसर पर 5 या 7 अनाजों को 5 दिन तक भिगोकर रखना तथा नाग पंचमी के व्रत के बाद वे छौंक कर खाए जाते हैं, यानी कि बिरूड़ बोला जाता है उसको। यानी कि 5 अनाज को भिगोकर 5 दिन के बाद उनको क्या करते हैं हम, निकाल कर उनको छौंक कर सब्जी बनाई जाती है सब्जी टाइप में, उसको फिर खाते हैं, वही है बिरूड़। अगला है बिसुआर। ये है पिसे हुए चावल का घोल जो जिससे अल्पना बनाई जाती है तथा भोज्य पदार्थों में भी मिलाया जाता है। जो बिस्वार है ये जैसे हम दाल बनाते हैं उस पर गाढ़े करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है बिस्वार। अगला है बैर। ये है एक प्रकार का लोकगीत होता है बैर। तो ये हमारी वीडियो यहाँ पे हम इसके समाप्त करते हैं आज की, और इससे हम आगे की वीडियो नेक्स्ट भाग में देखेंगे। अगर आप बताएंगे कि ये भाग और बनाने चाहिए तो मैं बनाऊंगा। आप मुझे अपना रिव्यू ज़रूर दें वीडियो के कमेंट में। तो अगर आपको लगता है कि ये अच्छी वीडियो बननी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।